बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत बुकलाहट का शिकार हो गई। इमरान खान के रास्ते में रुकावट करने के लिए जुल्म व बर्बियत की वो दास्तान कायम कर दी जो कि पाकिस्तान बनते हुए भी नहीं की थी। इमरान खान की ऊंची उड़ान रोकने की तैयारी आवाम के समुंदर को कैद और तशद्दुद से रोकने की हिकमत अमली हुकूमत ने और बड़े लोगों ने सर जोड़ लिए। कल का दिन क्यों अहम है? शहबाज गिल की जमानत की राह हमवार, पुलिस का मजीद जिस्मानी रिमांड ना मिल सका। नाज़रीन, एक तरफ तो मुखालफिन को और सहाफ़ियों पर कदगन लगाने की कोशिश, सियासी मुखालफत, जुल्म, जबर, बर्बियत, और दूसरी तरफ महंगाई की वजह से लोग की जिंदगी अजरन हो गई। बिजली के बिलों ने गरीब आवाम पर बिजली गिरा दी। लोग हर शहर में मौजूदा हुकूमत को बद्दुआएं देते हुए नजर आ रहे हैं और बिल जला रहे हैं। क्या इम्पोर्टेड हुकूमत इसीलिए आई थी कि पाकिस्तान को दिवालिया करके गैर मुल्की रजीम चेंज के तहत इनको गुलाम बनाया जाए और अमेरिका पाकिस्तान से वो साजिशें मनवाएं जिसमें इमरान खान रुकावट थे, जो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को एयरबेस नहीं दूंगा। क्या इमरान खान का ये कसूर 22 करोड़ अवाम को सजा देने का फैसला किया गया है और इमरान खान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा तरीके इंसाफ के चेयरमैन और सबक के खिलाफ तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। जहाँ जहाँ से ये प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, जो जो इसको मैनेज कर रहा है सब खबर है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को बेड़ियाँ हथकड़ियाँ पहनाई हुई हैं। पूरे हक़ाइक़ शायद आप तक ना ला सके, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि आप तक तमाम सच्चाई आएगी कि इस मंज़र के पीछे, इस जुल्म बर्बियत के पीछे थे कौन, है कौन, चाहते क्या हैं, असल मकसद क्या है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। नाज़रीन, इमरान खान ने आज हरीपुर में जलसा करके अपने जलसों की आइंदा की सीरीज़ का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की खूबसूरती ये देखें। हम सब कहते हैं मीडिया आज़ाद है, आज़ादी सहाफ़त तक जंग रहेगी। ये लफ्ज़ मैंने हज़ारों, लाखों नहीं तो हज़ारों दफ़ा कहा है, हज़ारों दफ़ा कहा, और इसमें पूरे जिस्म खून आलूद हुआ है। लेकिन आज इमरान खान के जलसे को कोई मीडिया नहीं दिखा रखा। अब पाकिस्तान में आज़ादी राय कितनी है? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तहरीक के चेयरमैन, जिसके पीछे पूरी अवाम है, रात 2-2 बजे निकलती है। हरीपुर में होने वाले अहम जलसे की कवरेज रोक दी गई। किसने रोकी? ये आप देखें। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने हिम्मत दी, नबी के पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम हक़ाइक़ कभी ना कभी लोगों तक आएंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने आज जलसे के बाद, इसके बाद उन्होंने तकरीबन 16 मजीद जलसे करने हैं, जिनमें कराची, लाहौर, कोयटा के अहम शामिल हैं। क्या टीवी से ब्लैकआउट करके अवाम में मोहब्बत और अवाम में हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद को दफन किया जा सकता है? नहीं, ये दीवाने का ख्वाब है। क्या झूठे मुकदमात, गद्दारी के, दहशत गर्दी के और संगीन इल्ज़ामात, और हर ज़ुबान जो सच की तरफ जाती है, जो हुक्मरानों के जुल्म सितम की निशानदेही करती है, उनको रोक कर, उनको काट कर, क्या ये लोग कामयाब हैं? ये कितने बदनसीब हैं कि अपनी जीत को भी नहीं ऑन कर सकते। हम जीत गए हैं। ये तो हारे हुए लोग हैं। जो बंदा कामयाब और अपनी कामयाबी का ऐलान ना कर सके कि ये काम मैंने किया है, उससे बुज़दिल शख्स क्या होगा। खैर नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतर करे। लेकिन इमरान खान ने इन तमाम जलसों में शमूलियत कर पाएंगे? सवाल यह है कि 16 जलसे करने हैं। हुकूमत के इरादे खतरनाक है। गिरफ्तार करने से लेकर PTI को पर पाबंदी और इमरान खान को नहल करने के लिए तमाम सरकारी मशीनरी वहशियाना तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। वहशियाना, एक शख्स ने 40-40 साल से हुकूमत करने वाले और तमाम अदारों को के ज़हन पे सवार हो चुका है। इनकी रात की नींदरें ख़त्म हो गई हैं कि इमरान खान को रास्ते से कैसे हटाएं। जुल्म भी रहे, अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है ये। इमरान खान पर इंसादात दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस केस में इमरान खान को कल हर सूरत इस्लामाबाद की इंसादात दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना है, जबकि दहशतगर्दों के हमायती तो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। क्या क्या बताएं। बहुत घायल है जिस्म, बहुत घायल है जिस्म। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर ऊपर अल्लाह है तो एक इंसान
ताकत हासिल करता है अल्लाह की, हिकमत बनाता है जुल्म और सितम की, नाइंसाफ़ी की। दूसरा एक अल्लाह है जो रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है, जो उसको नहीं भी मानता उसकी भी देता, और वही हिफाजत फरमाने वाला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर मुहिब्बे वतन की हिफाजत फरमाए और हर मुल्क दुश्मन को निशान इबरत बनाए, ये मेरी दुआ है अपने रब्बुल इज़्ज़त से। इमरान खान की अबूरी ज़मानत मिली तो इनकी आज़ादी बरकरार रहेगी, वरना उन्हें कल ही गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तहम अदालत का फैसला है। दूसरी सूरत में हुकूमत ने इमरान खान को अदालत से गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रखा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ 3rd डिग्री की भी खबरें आ रही हैं कि सलूक किया जा सकता है। हमें यकीन है कि ताकत का तकब्बर के नशे में अंधे होकर इतना जुल्म नहीं करेंगे एक साबिक़ वज़ीर आज़म पर। जलसे जुलूस जो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं उन पर 3rd डिग्री से अवॉइड किया जाएगा, और लेकिन अवाम का समुंदर ये नहीं रोक पाएंगे। इस केस में इमरान खान पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। मौजूदा हुकूमत का एक ही फोकस है, इमरान खान को रास्ते से हटाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 31 अगस्त को तलब कर रखा है। नाज़रीन, इतना तो दुनिया के किसी से बड़े मकबूजा कश्मीर में भी एक आधे में इतने पर्चे नहीं हुए। कभी दहशतगर्दी, कभी गद्दार, कभी फलां, कभी कंटेम्प्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी FIA, कभी क्या 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 नहीं ये कर रहे PTI को रोकने के लिए। कौन सा जुल्म है जो इन्होंने छोड़ दिया। इमरान खान ने इस केस में गैर मशरूत माफ़ी ना मांगी जो हाई कोर्ट की है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है यकीनन। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस को शहबाज गिल का मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं मिल सका। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर शहबाज गिल को डयाला जेल भेज दिया गया और 8-10 दिन बाद उनसे उनका पर्स बरामद किया। वाह पुलिस, तेरी कारागरी, शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात जेल की रजिस्टर्ड में दर्ज हैं। जेल हुकाम इस बारे में अदालत को आगाह नहीं किया। सब आगाह हैं लेकिन सब गूंगे हैं, सब अंधे हैं, सब बहरे हैं। जब जुल्म का तूफान चल रहा हो तो रब की पकड़ के अलावा इन्हें कोई नहीं रोक सकता, और रब यकीनन तकब्बर और जुल्म को पसंद नहीं करता। और मेरा बींग मुसलमान ईमान है कि अल्लाह ताला किसी भी जुल्म जालिम को इबरतनाक सजा देता है। हाँ, उसके वक़्त का तयन वो खुद करता है। वो नाज़रीन, जेल हुकाम वज़ारत दाखिला ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को इंक्वायरी के लिए मुकर्रर करे ताकि शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ाम सामने आ सके। बल्कि ऐसे इशू में तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान को करना चाहिए था। पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। एक तरफ हुकूमत का जुल्म सितम, सहाफ़त पर कदगन, सियासी मुखालफिन को PTI के ख़िलाफ़ जुल्म और सितम की एक तवील दास्तान ना ख़त्म होने वाली सहाफ़त पर कदगन। दूसरी तरफ हर वक्त तबाही तबाही, अंदरून सिंध के देहात हो या बलोचिस्तान के या जनूबी पंजाब के, कच्चे मकानात, सैलाब, हर चीज़ को हज़ारों की तादाद में कच्चे मकान, इंसान, जो जानवर, भेड़, बकरियाँ, गायें बह गई। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत सिर्फ इमरान खान को निशाने इबरत बनाने के लिए तमाम ताकत का इस्तेमाल कर रही है और सैलाब में फंसे लोगों की दाद रसी ही भूल गई है। ऐसी तबाही जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में आई है कि जिसके मनाजर देख के आंखें नम हो जाती हैं। इस वक्त फौरी तौर पर सैलाब में फंसे अवाम को तकलीफ से निकालने की ज़रूरत थी। तमाम जमातों को हुकूमती ताकत उधर जाके लोगों को मुसीबत से निकालने की ज़रूरत थी, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के दौरे पर हैं और अवाम सैलाब से बह रहे हैं तिनकों की तरह। इन्हें चाहिए था कि इस वक्त वो अवाम के दरमियान मौजूद होते और सैलाब में फंसे पाकिस्तानियों को इस जुल्म सितम से निकालने के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते। लेकिन हुकूमती मशीनरी जब PTI अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए जुल्म सितम की इंतहा करेगी तो अवाम बेरहम, सैलाब हो या जलजला हो, उसकी तबाहकारियों का शिकार होगी। वैसे भी पाकिस्तान में ज़िंदा रहना कोई आसान थोड़ा। इमरान खान को नाज़रीन इस वक्त सियासत से कुछ निकाल कर सैलाब ज़दा अवाम के पास जाना चाहिए। खुद मेरी नज़र में इमरान खान को भी PTI को हदायत करनी चाहिए कि वो सैलाब ज़दगान की मदद बढ़ चढ़ कर करे। हुकूमत नहीं कर रही तो PTI एक बहुत बड़ी जमात है, फंड रेजिंग कर सकती है, क्योंकि गरीबों की मदद करोगे तो रब राज़ी होगा। मजबूर, बेबस, लाचारों की मुसीबतें दूर करोगे
तो रब की खुशी पाओगे, और जिसने रब को राज़ी कर लिया उससे दुनिया राज़ी हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इनकी जमात की हुकूमत है, तरीके इंसाफ की पंजाब और KPK में है। इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने लोगों के पास जाएं और सैलाब से तबाह लोगों की मैक्सिमम मदद करें। नाज़रीन, एक और अहम मसला इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के बिलों का है। बिजली के बिलों ने गरीब आवाम पर बिजली ही गिरा दी है। लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और घर का सामान बेच के भी बिजली के बिल देना नामुमकिन हो चुका है। हर शहर में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। गरीब के पास इतने पैसे नहीं कि वो बिजली जमा करवा सके, और वज़ीर आज़म ने सिर्फ 200 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट की रकम माफ़ी की है, जिसकी वो भी नहीं हो रही। और हर शहर में हज़ारों लोग रोज़ाना जलसे कर रहे हैं, और लेस्को और वापडा हुकाम ने मदद मांग ली है कि हम आवाम के इस गुस्से का सामना नहीं कर सकते। लेकिन छोटे से छोटे घर में अगर फ्रिज और मोटर चल रही है तो 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली का बिल आता है। हुकूमत ने IMF को खुश करने के लिए चक्कर में आवाम को ही कुचलना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, हुकूमत को चाहिए, और PTI खुद इमरान खान साहब को सलामत गाने कर रहे हैं। आखिर में एक शेर पे ये करता हूँ, देखा जो तीर खा के कमीन गाह की तरफ, देखा जो तीर खा के कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।